जी करम नवाजी से रंगाया यूं, रब जी करम नवाजी से रंगाया यूं। रब जी करम नवाजी से रंगाया यूं, रब जी करम नवाजी से रंगाया यूं। दुनिया जे चप्पे चप्पे में अजमत दिनी खुदा, हर नेक कमलाई जोश ने हिम्मत दिनी खुदा। दरिया दिली अमीरी ने अखलाक जी मता, वलिए जे नेक बंदे जी सोहबत दिनी खुदा। इंसानियत जे रूप से रलाया यूं, इंसानियत जे रूप से रलाया यूं। जगह जगह फैलाया यूं, जगह जगह फैलाया यूं। सपेला बनायूं तरफ जो घर, दुनिया जे गाम गाम में खिदमात जा सफर। व्यापार कारोबार जी जाणू तापा कदर, हर कम में पा रखूं ता वडा दिल अने जिगर। बादल बनी ने दुखिए मथे छाया यूं, बादल बनी ने दुखिए मथे छाया यूं। जगह जगह फैलाया यूं, जगह जगह फैलाया यूं। जिंदा असांजे गाम शहर ने वतन जाना, रखिया अयूं असां भेगा अयूं तमाम। दुनिया में पांजी कौम जाती नारियन मिला, चारे तरफ रखूं ता असां दब दबो दमा। हीरा बनी ने हर जगह पर खाया यूं, हीरा बनी ने हर जगह पर खाया यूं। जगह जगह फैलाया यूं, जगह जगह फैलाया यूं। खुददारी पाजी दौलत आए, मेहनत ही पाजी कमाई आए। इन जुस्तुजू आई लगन से इज्जत दुनिया में बनाया यूं। वड्डे दिल वारा एहसास वारा
असा जेड़ो कोई न आए मेमण आयो असा मेमण आयो आजो आए पूरो जहान मेमण आयो असा मेमण आयो आजो आए पूरो जहान। सादी सी पाजी तबीयत आए सादो सो पांजो मिजाज आए बसूता बदे जे दिले में जमानत पांजो राज आए खुशियों भी मिली ने मनायूं ता दुख में भी साथ निभायूं ता दिल से बदे से मिलूं ता ई तो रिवाज आए पांजो मिली न रियूं ता सच्चायूं दिल जा मिठी आए पाजी जबान मेमण आयो असा मेमण आयो आजो आए पूरो जहान मेमण आयो असा मेमण आयो आजो आए पूरो जहान। करूँ ता प्यार बदे से बदे के प्यार सिखायूं ता अरे पाजो या गैर कोई बदे के गले से लगायूं ता मेहनत सेवा से नए हटना पोते ते भरोसो रखूं ता ही राज कामयाबी जो मिली ने कदम वधायूं ता मंजिल पोते चूमेती कदम जिडा भी विनूता असा मेमण आयो असा मेमण आयो आजो आए पूरो जहान। बुजुर्ग आपका आए हुए स्टार्ट करते हैं कि अल्ताफ भाई की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है आज माशाल्लाह से उन्होंने बहुत मेहनत की पाकिस्तान राइट्स के अंदर में वेमेन राइट्स में। तो आज का ये इवेंट का मैं समझता हूँ मकसद तो एक ये था कि पाकिस्तान के अंदर में जो मीमन हमारे हैं उनके राइट्स के बारे में बात करें और दूसरी हम ये बात करें कि इतने सारे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए में थोड़ी सी टाइम आप लोगों ने इतना एंड कर दिया है कि अच्छा नहीं लगता है कि 8:30 बजे से तकरीरें चल रही हैं, अभी तक हम आके लंबी लंबी बातें करें। चंद ही बातें करूंगा। स्टार्टअप में ये चाहूंगा कि हमारे जो साथी बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं इन्होंने मीमन बिरादरी का स्टार्टअप ऐसे किया कि आज ये वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको रोडों के ऊपर ना मीमन का बच्चा मांगते हुए नजर नहीं आएगा। वजह यही है कि हमारे सारे बुजुर्ग जो बैठे हुए इन्होंने एक रिवायत ऐसी डाल दी कि जमात का कॉन्सेप्ट ले आए कि बाटवा जमात, जितपुर जमात, कुतियाना जमात। तो ये सारे बैठे हुए हैं, ये माशाल्लाह से किसी न किसी जमात के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और इन्होंने मेहनतें की हैं। तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, इनको मैं दिल से गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वो शख्सियात हमारे जो बुजुर्ग बैठे हुए इन्होंने एक रिवायत डाल दी कि जमातें जो है वो अपनी कम्युनिटी का हाथ बटाती हैं। दूसरा आज का मकसद ये एक मेमन राइट्स के हिसाब से हम सारे उर्दू के अंदर में तकरीर कर रहे हैं
बेसिकली होनी चाहिए मेमनी के अंदर में करके। तो मैं स्टार्ट ऑफ मेमनी से अभी ये लेना चाहता हूँ कि बाजे जो नारी रहेगा ना चंद गालियूं करना बधे गाल करी कि पोते गालियूं वधारे करीने जिन स्पीड से पोते जे घरे जे अंदर में उर्दू में बोली रहा हूँ, इंग्लिश में बोली रहा हूँ, अॻियां 3 जनरेशन के बाद मूंखे लगे तो कि मेमनी बोलनी खत्म थी वञी। तो ये डाइस ते अची ने पाके उसूलन मेमनी में गाल करियो करावे ने पा बदे के पोते जी ज़बान में बोली जरा सिंधी जेड़ा कोई प्रोग्राम हो तो असां विनू था तो सिंधी में गाल करी रहूं था, पंजाबी जे अंदर में गाल करी रहूं था। पा पछी अची ने अगर ठीक है हिकिड़ी पंहिंजो आपस जो प्रोग्राम है हाँ भी समझो ठीक है। तो लास्ट जे स्पीच करी रहा था लास्ट में जैसे बस हाणे बधाई थे तो फ्यूचर के अंदर में पाजे घर के अंदर में पाके मेमनी में गाल करावे। अज मेमन बिरादरी जिन हिसाब से इंगली जो परेशानी फेस करी रही है आप पोते जमात जो प्रेसिडेंट या इन जे हिसाब से समझी रहे हैं कि जो हालात हली रहे हैं ना वो 40-50 हज़ार रुपए में मेमन जो घर न हली रही वो परेशानी है। माँ बीमार है 3 बच्चा आहिनि उनकी स्कूल की फीसूं आहिनि ये पूरो नहीं थी रहियो। जमाते में अचनि था पहला अचना हुआ 100-150 माण्हू हूंदा हुआ उन्हीं का असां हलाए ॾींदा हुआ। अॼुकल्ह डे बाय डे चीज़ूं वधनी वञी रहियूं आहिनि, ख़र्चा वधारे आहिनि, इनकम ओछी है। बाक़ी की करियो खपनो हिकिड़ो तो ये है कि पा भाई जमात के हिसाब से पा डोनेशन कलेक्ट करूँ था डोनेशन दी ॾियूं था मगर इन के जॾहिं तक पा अगर कोई मेगा इवेंट हिकिड़ो मेगा भेगा थी न भले हिकिड़ो नहीं करूँ तो पा कोई अहिड़ी चीज़ करजे कि पंहिंजा मेंबर जो है ना ॿिए से मुख़्तलिफ़ हों कि अगर पहले टाइम में अहिड़ो जो मजी साहब आई याद करना होना कि वो टाइम के अंदर में अहिड़ो हो कि बैंक के अंदर में मेमन के बच्चे के फौरन रखी गिना हुआ मेमन अकाउंट के अंदर में तेज हो मानो चुनो यार ये मेमन जो बच्चो है ना रखी गिनो अकाउंटिंग में भी चैंपियन हो कम करे गिनो तॾहिं पंहिंजा खारादार मीठादार एॾा से पंहिंजा जितना भी निकिरिया बधा अॻियां वधिया तो वही मेमन जो अकाउंटिंग्स में तो पा हली रहे बट अॻियां सरकारी इदारा आहिनि कॾहिं पा मेमन सोचना नहीं हो कि पास सरकारी इदारे में पा मेमन के बच्चे के पास CSS कराइजे यूथ इंग्लिश जो बेताब है कि इन्हें की समझ नहीं पा रही कि करो करूँ रियलिटी हकीकत बताना तो जावेद मिट्टी वाला मेरे साथ बैठा है कि यूथ के सिखायो खपे तो अच्छे वरना यूथ पोते के हिसाब से जी जाए कि हली रही है वो हली रही है न पाजी यूथ जो है वो डे बाई डे खराब थी नहीं वनी रही है जो रियलिटी है। अज असा बच्चा भेगा करूँ था ने केड़े जॉब ते मोकलू था थिए तो गोड़ा गोड़ा इंटरव्यू दी ना अच्छे तो पछू सेठ ज्यादा असा के चियो तो कि यार तू बच्चा तो मोकल यार मेमण जा छोकरा रखना ही बात तो जवाब अच्छे तो ही क्या आसे तू छोकरा तो मोकलिए वे पर वो छोकरा एड़ा ही तो वो चंदा के सेठ कोई 12 बजे का काम बताओ ना ये सुबह 9 बजे वाला काम कौन सा है यार ये हकीकत है सर पाके पोते आपके सीधो करियो अपनो पा पोते ये हिस्से जो कम गिनी गिनजे आसिफ मजीद अगर मुझी अकड़ी पुरानी अपनी मुझे स्टाइल ली जाए क्या पोते हिस्से जो कम करी गिना तो अब इन आदमी के ई करो करी रहियो ई करो करी रहियो ई करो करनो या इनजे मथे छड़ी दिया जितरो कम करी सका तो जो अल्लाह पाक सलाहियत दीनी है उन सलाहियत के अंदर में पोते कम करी गिना तो अब ये वाटने दार ने मिट्टी वालों ने पासा भेगा कम करिया भाई और पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के अंदर में या भाई सारी गाल कहने वे 16-17 कमेटी हुई कोई बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट बोर्ड जो है ना वो पोते जो कम करी असा जो बोसो ने 40 बच्चे के उन टाइम थे जो टेन्योर हो उनमें से जॉब पे लगाया उनमें पाकिस्तान से 12 भी मोकले बच्चे माशाल्लाह चाइना ने दुबई में कहीं याद आए फोन करना जी सर तो दुनिया से मोकलो ना पाकिस्तान से 12 भी मोकलो बच्चे जो करो टिकटो दी दी अस्पा उनके वीजो लगाई दी है पोते जो पछी खटो खोदी की तो कम करी की न तो अज भी पांजे इससे जो पाके कम करियो खपनो वरना पानी को असर रही बस घणी गालियों कर लगे टाइम बहुत ओछो है ने बड़े जना थकी रहे तो पांजे हिस्से जो कम पाके करी गिना भाई अली गोडी लीडा मौजूद है पोते हिस्से जो पोते कम करी गिनी है वो माण्हू तरक्की करी आइन सर जो पोते जो हिस्से जो कम पोते करी आइन बाकी तो दुनिया हली गिरी है ऐं गांव गोठे में हली वेंदा वो ही जा ही पिया आइन उनजो डाडो भी हारी वो उनजो पुत्र भी हारी थियो उनजो परडाडो बदे हारी निकरिया तो पाके अल्लाह पाक शऊर दीनी है मेमन कौन के अल्लाह पाक जो है विजन दीनी है ये नई गाल मेमन के ब्लड के अंदर में बिजनेस है करूँ तो सही पाक मेमन के बटे हुनर आए समझ आए सोच आए चंद कम्युनिटी जिन पूरी दुनिया के अंदर में 200 कम्युनिटी ज्यूज क्या नारी गिनो बिजनेसमैन जो वो पैसा भेगा करी नहीं जचनो पाकिस्तान के अंदर में गाल करूँ था चिनियोटी बिरादरी मेमन बिरादरी शेख बिरादरी सतक बिरादरी
એ કમ કરણ વાળી જેની પૈસા કમાઈ છે ને ગળાઈ વિના કમાઈ નથી વિના तो मेमणे का अल्लाह पाक सलाहियत दीनी है, सिर्फ जरूरत है इस्तेमाल करें दी। अगर पाई एजेंडे तो अचीव हो तो अल्लाह पाक अदे के तरह रहीम देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ पारे का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहतों भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे देखने के लिए आंख दी है, सुनने के लिए कान दिया है, सोचने के लिए दिमाग दिया है और बोलने के लिए जबान दी है। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर लफ्ज खैर के बुला। पाकिस्तान मेमन राइट्स, हर बंदा ये पूछता है कि यार ये पाकिस्तान मेमन राइट्स क्या है, इसके क्या इगराज और मकासद है, वो क्यों बनाई गई और ये राइट्स तुम किससे लेने के लिए निकले हो, तो ये मुझे बता दो। तो भाई राइट्स का मतलब लोग ये समझते हैं पता नहीं लड़ा लड़ी मारा मारी को एजिटेशन करके लोगों से अपने हुकूक हासिल करना, ऐसा हरगिज नहीं है। पाकिस्तान मेमन राइट्स का नजरिया यही है कि मेमन बरादरी के जो हुकूक हैं उसको दिए जाएं, उसे हासिल किए जाएं। मेमन बरादरी के क्या हुकूक है, जो हमारे बुनियादी हुकूक जो हमें हमारे बहुत सी मेमन बरादरी के लोगों को मयस्सर नहीं है, वो उसको हद्दुल इम्कान कोशिश करके उसके हुकूक दिए जाएं। 14 साल की जद्दोजहद है। सन 2008 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान मेमन राइट्स की बुनियाद रखी। ये उन दिनों की बात है जब पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के भी इलेक्शन हो रहे थे, यूथ के इलेक्शन हो रहे थे। कुछ यूथ के इलेक्शन में भी कुछ इस तरीके से था कि एक ग्रुप ने बाइकआउट किया और एक ने समझे विड्रॉ कर दिया। तो उस दरमियान मुझे भी कुछ आना पड़ा मैदान में, वरना तो मैं उर्दू अदब की खिदमत कर रहा था और एक जर्नलिस्ट सहाफी के हिस्से में काम कर रहा था। तो मैंने भी यही सोचा कि अपनी जितनी शोहरत है, पब्लिसिटी है या जो अपना जो तजर्बा है वो मेमन कौम के लिए वक्त करूं और मेमन कौम को मजीद आगे लाने की कोशिश से करूं। तो ये उस वक्त से मैंने भी उठाया, बेड़ा उठाया। मैंने हर वक्त ये सोचा, हर वक्त मैंने आवाज लगाई कि मेमन बरादरी के नौजवानों को नुमाया मकाम दिया जाए और बुजुर्गों की सरपरस्ती जरूर होनी चाहिए। और पढ़ा लिखा नौजवान आएगा तो मेमन बरादरी बहुत आगे तक पहुंच जाएगी। तो यही मेरा नजरिया है, मेरा हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। और बुजुर्गों की सरपरस्ती जरूरी है कि बुजुर्ग के बगैर हर चीज नामुमकिन है और समझे बेहतर नहीं है। बुजुर्ग की सरपरस्ती जरूरी है। एक मैं आपको अंदर एक बता दूं, एक मैं हमेशा तजुर्बा बताता रहता हूं कि एक बुजुर्ग होता है, वो अपने कारोबार से निडाल होकर थक जाता है तो अपने नौजवान को, बच्चे को बोलता है कि यार बेटा ये तू कारोबार संभाल। तो वो नौजवान आता है, वो अपने टेक्निकल अंदाज में, कंप्यूटर अंदाज में, पढ़े लिखे अंदाज में जो कारोबार को डेवलप करता है, ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए वो मुख्तलिफ समझे के सोशल मीडिया के जरिए वो करता है, वो समझे के कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरफ करता है। यही हम नौजवान को, अगर पढ़े लिखे को, अच्छा बुजुर्ग को हम भेज देते जाए जमा संभाले, तो वो बुजुर्ग अपनी जगह अपने हिसाब से वो काम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ नौजवानों को भी हम आगे लाएंगे तो जमात भरपूर तरीके से संभालेंगे। आप देख लेना आसिम मजीद पाना वाला साहब, इन्होंने कभी समझे कि मेमन बरादरी के लिए कोई काम सोचा नहीं था कि मैं करूंगा, लेकिन आके निकले और समझे कि अपने समझे कि बहुत सारे अपने बिजनेस को समझे बहुत इन्होंने लॉस भी पहुंचाया हुआ। मेमन बरादरी के काम करते 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 इंटरनेशनल सतह के नुमाइंदे बन के उभर के आ गए। तो ये नौजवान है और उसके बाद दीगर कितने सारे नौजवान हैं, इन सबको नुमाया मकाम देना चाहिए। नौजवान है तो हम सबको। अच्छा बहुत से लोग समझते हैं कि यार नौजवानों को किस तरीके से हम नुमाइंदगी दें, नौजवानों को हम किस तरह आगे लाएं। भाई सबसे पहले तो इसको बरसरे रोजगार करें। पढ़ा लिखा नौजवान होगा और रोजगार होगा तो समझे कि हमारी पढ़ी लिखी कौम और बारोजगार कौम हमारी उभर के आगे आएगी। हम इंटरनेट के जरिए भी हम लोगों को, नौजवानों को तरबियत दे सकते हैं। आजकल बहुत ही आसान है, लोग बोलते हैं मीडिया 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 फास्ट हो गया, मीडिया यूं नहीं करती, मीडिया यूं नहीं करती। मैं तो बोलता हूँ मीडिया से आप 2 पैसा कमा सकते हो, जरूर नहीं कि आप चैनल खोल के बैठो। आप एक मोबाइल लें और सीधा सीधा आप YouTube का व्लॉग बनाएं। YouTube का व्लॉग बनाने के बाद आप हर चीज पे पहुंच जाए। किसी मोबाइल मार्केट में आप इसकी वीडियो बनाएं कि आज ये मोबाइल बिक रहा है, ये बिक रहा है। किसी फूड स्ट्रीट पे जाए कि ये चीज बिक रही है और या ये इस तरीके से चीज बिक रही है। तो इस तरीके से आपके समझे के सब्सक्राइब बढ़ेंगे, सब्सक्राइब बढ़ने के बाद आपको YouTube की आमदनी होगी। तो ये भी एक जरिया है। बहुत सी हमारी खवातीन है, ये भी काम कर सकती है। तो ये जो सारे हम इसको सिखाने के लिए हमें एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा जो मेरा मिशन होगा वो यही होगा कि एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाई जाए, लोगों को बारोजगार सिखाया जाए।
हमाजत के साथ हमारे बहुत से लोग हमारे रोजगार सिखाने के लिए बहुत से इदारे कायम है। सैलानी भी सिखा रहा है, बहुत सारे इदारे सिखा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग सैलानी में जाने से इस्तेनाब बरतते हैं। बहुत से लोग अपनी जमातों में भी जाने से बाद होगा इस्तेनाब बरतते हैं, वो समझते पता नहीं कौन सा फंड होगा। तो इसी तरीके से मैं एक मेमन का इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहा हूं कि लोगों को हुनर सिखाया जाए, रोजगार किस तरह कमाया जाए। मछली खिलाने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखाएं। अगर मेमन रोजगार कमाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। इंशाल्लाह मैं कल से मेरा ये पूरा मिशन चालू होगा। दामे दर में सुख में जो लोगों का मेरे साथ होगा, मैं छोटे से इदारे से इब्तिदा करूंगा। अल्लाह ताला बड़े बनाने वाला, कुछ ना कुछ आवाम को देके जाऊंगा, कौम को देके जाऊंगा, तो आगे जाकर बहुत अच्छा काम होगा। और ये मैं और जो आज का जो इवेंट है जिसमें कामयाबी का सलाम मैं सबसे पहले तो हमारे अली गोडेल साहब को दूंगा कि ये वो मेरा मोहसिन है, ये वो मेरा भाई है, बल्कि मैं इसको दामाद दामाद कहता रहता हूँ। वो मैं इसलिए कहता हूँ ये मेरे दोस्त का दामाद है, तो समझे मेरा भी दामाद है, तो समझे कि बहुत ही समझे कि काबिल इज्जत है। हाजी बाबा का नाम मैं सरे फहरिस्त नाम रखूंगा कि उनकी माशाल्लाह सरपरस्ती में मैं आज इस मकाम पे पहुंचा हूं। आसिम मजीद पानावाला साहब जो मुझे सिर्फ टाइम नहीं देते तो आज मैं ये क्राउड जमा नहीं करता। वो माशा किस किस का मैं नाम लूं कि मेरे सामने सारी सेलिब्रिटियां हैं, सारी समझे कि एक मेमनों की वो जान है। समझे कि करीम मेघानी साहब है, आफ्ताब जिक्रिया साहब है, अहमद बुमिया साहब है, ये हमारे जो है मजीद अब्दानी साहब है, करीम मेघानी साहब है, ये हमारे एक और है हमारे जावेद सिद्दीकी मिट्टी वाला। मैंने जब भी मेडिकल कैंप किया तो माशाल्लाह इनकी हमेशा खिदमत है, ना इनकी किताब में नहीं है। तो जावेद सिद्दीकी मिट्टी वाला साहब के लिए भी ताली बजाई है। और एक हमारे अब्दुल्ला हमारे बिलाल दादा भाई जो वाकई में एक दादा है मेडिकल के हवाले से माशाल्लाह, उनको भी मैंने जितना भी जब बोला मेडिकल कैंप की दवाएं समझे कि मरीज खत्म हो गए, उनकी दवाइयां खत्म नहीं हुई। तो इनके वालिद साहब माशाल्लाह वो भी काबिल इज्जत है, बिलाल दादा भाई भी है। और मैं रफीक इसाक साहब का भी मशकूर हूँ, मजीद अब्दुल्ला साहब का, और खास तौर पर हमारे बेरिया टाउन से ताल्लुक रखने वाले शुएब खत्री साहब है, हमारे मियाँ साजिद रफीक साहब है। जो समझे कि जो मिलते रहे तो अल्लाह ने चाहा कि वो सारी मोहब्बत खींचते हुए आते हैं। भाई अगर बेरिया टाउन वाला अगर चल के हमारी तरफ आता है तो वो भी वेल एंड गुड है। बेरिया टाउन तो माशाल्लाह एक तो हमारे बेरिया टाउन है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट काम कर रहा है, और दूसरा अल जदीद जो लेकिन अल जदीद को भी आप थोड़ा एक बार विजिट करेंगे तो आपको अंदाजा होगा। तो बेरिया टाउन पार्ट 2 आप कह सकते हो, तो समझे कि बहुत बड़ा वसी अजीज है। मैं तो समझता था एक समझे कि बाउंड्री में, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत अच्छा काम है। तो मैं सब लोगों का मशकूर व ममनून हूँ। इसी तरीके से प्रोग्राम जारी रहेगा। अल्लाह ने सईद मेमन साहब को भी मैं वेलकम करता हूँ। हमारे सईद मेमन जो किसी ताल्लुक के मोहताजी, इनको याद हो या ना हो, कब्रिस्तान से इनकी मुलाकात हुई थी, ठीक है। मेडिकल कैंप रफीक पारेख ने कब्रिस्तान में किया था हाजी उस्मान परदेसी के तवज्जुह से। तो ये मैं तो बोलता हूँ कुछ चादरें वादरें भी इन्होंने तकसीम की थी। तो ये हमारे कब्रिस्तान के दोस्त है। वैसे तो हम सब कब्रिस्तानी दोस्त है, जाना तो है हर एक को। बहरहाल अल्लाह हर एक को हिफ्ज़ो अमान में रखे, काम जारी रखे, अपने हवाले से अपने जात से काम होना चाहिए, लोगों की खिदमत होनी चाहिए, और खिदमत में इबादत है। और मेमन को अल्लाह ताला ने वो सलाहियत बख्शी है कि लोगों की खिदमत कर सके। और जो भी मेमन के इदारे हैं, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इस मेमन के हॉस्पिटल में, क्लिनिक में और कहीं पे जगह पे सिर्फ मेमन मुस्तफीज हो रहे, 25% मेमन मुस्तफीज हो रहे होंगे, 75% नॉन मेमन है। तो ये एक वतीरा है मेमन बरादरी का। आप कभी जाके खादिम इंसानियत का वेल वहां पे देख ले तो आपको ये जो जितनी जल्दी अमराज की है, और कल तो मैंने वो देखा था माशाल्लाह डायबिटीज की रश लगा पड़ा था। तो ये सारे नॉन मेमन है, और मेमन इदारा काम कर रहा है, और मेमन के फंडिंग से माशाल्लाह ये काम हो रहा है। तो मैं ये सबको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि इन आंखों देखा हाल है। और दूसरा ये कि हमारे जितने में हमारे जमात के सुदूर भी यहाँ पे मौजूद है, जमात के सेक्रेटरी जनरल भी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, हाँ सारे लोग बैठे हुए हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा, अभी मजीद अब्दानी साहब ने एक इंटरव्यू में भी मुझे कहा था कि मैं आसिफ मजीद को पैगाम देना चाह रहा हूँ कि भाई वो भी यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाए। तो शायद उनका सारी नजरिया वहीं पर है कि आसिफ मजीद कुछ कर लेगा भाई। तो ये भी है, कॉलेज बनना चाहिए, इंस्टीट्यूट बनना चाहिए। तो समझे कि मेमन बरादरी के जो पहले भी काम बने थे,
जितने मेमन सरादन जी भी कॉलेज बने हुए हैं ना, इसी तरीके से अब रिवाइवल अंदाज में हमें आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। एक बार फिर मैं सब लोगों का मशकूर ममनून, जावेद बुडानी साहब है, एजाज बंदूकड़ा साहब है और वसीम, यानी मीडिया का नाम आ जाएगा तो हमें वसीम ग्लोबल का भी नाम आ गया। ये मेरा केम न्यूज है, उसका भी मैं मशकूर ममनून हूँ क्योंकि दूसरी भी काबीना काम करती है। और बिलखुसूस हमारे अमजद डोला साहब जो किसी तारुफ के मोहताज, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से मेरा दानिश डीके साहब का भी मैं मशकूर ममनून हूँ, जो माशाल्लाह एक आवाज पे लपेट के कहते हमारे अपने जो भी है ये फारिक भाई को मुबारकबाद दूंगा। उनके आज पाकिस्तान मेमन राइट के 14 साल हो गए, तो एक बहुत अच्छा काम करने पिछले चंद सालों में मीडिया के लिए, और हमारे मेमनों की काफ़ी अच्छी एक इमेज, पॉजिटिव इमेज प्रमोट करते हैं, तो मैं इनको मुबारकबाद दूंगा। और आज का इवेंट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है, जिसमें तमाम मेमन पर्सनैलिटीज़ ने आज आई हैं, तो सबकी तरफ से इन्हें एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक और बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए। थैंक यू। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मेंबरान का, तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे वालिद साहब का जो इदारा है उनकी 14वीं सालगिरह में आए। उसके बाद के मेरा जो काम है वो मीडिया से रिलेटेड है, केम न्यूज़ के नाम से, जो कि हम पिछले 7 साल से वर्क कर रहे हैं केम न्यूज़ में, और बिजनेस कम्युनिटी के वाबस्ता हमारा सोशल मीडिया चैनल है, और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 97,000 फॉलोअर्स हो गए, 97,000 फॉलोअर्स हो गए, 1 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं, और 7.8 मिलियन हमारी एक मंथ की पोस्ट रीच है, जो कि मुसलसल कभी बढ़ती है कभी नीचे। और हम इसको केम न्यूज़ को, हम जैसे मेरे वालिद साहब काम करते हैं मेमनों के हवाले से, और मेमनों में हम चाहते हैं कि मेमन ज़बान और मेमन बरादरी को हम सिर्फ मेमनों के अलावा भी पूरे पाकिस्तान में जितने भी शहर है जहाँ पर गिलगित में कोई मेमन को नहीं जानता, कोई कितने ऐसे शहर है बलूचिस्तान में मेमन का, हम बोलते हैं कि मेमन तो कौन मेमन, सिंधी को जानते, कोई ऐसी ज़बान इंट्रोड्यूस कराएं जिसमें हम इस प्लेटफॉर्म को हम इस्तेमाल करें। तो ये केम न्यूज़ मेमन के नाम से हम आप तमाम यहाँ पर हमारे मौजूद शख्सियात मौजूद हैं मेमनों की, तो हम उनसे कहते हैं कि हमारे इस इक़दाम को सराहें, और हम अपने केम न्यूज़ को जो एक शोबा है मेमन बनाना चाहते हैं, उसमें आप तमाम लोगों का साथ हमें ज़रूरी है, और जिसमें हम चाहते हैं कि हम इंशाल्लाह इस शोबे को आगे बढ़ाएं, और अपने जितने भी फॉलोवर्स हैं, जितने भी देखने वाले हमारे नाजरीन हैं, उन सब के पास मेमन चैनल को, केम न्यूज़ के जो शोबा मेमन होगा उसको हम इंट्रोड्यूस कराएं, जिसमें आप तमाम मौजूद मेहमानों की और आप तमाम मेहमानों की साथ की हमें ज़रूरत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, रमज़ान के हवाले से भी हमने केम न्यूज़ ने बड़ा काम किया था, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पे केम न्यूज़ ने इफ्तार सहरी का बंदोबस्त किया था। रोज़ाना की बुनियाद पे कराची में वाक़े कैंट डिसीजन में केम न्यूज़ ने अपनी 17-18 बंदों की टीम पे मुश्तमिल शहर के दस्तरखान लगाए थे पूरे महीने, और साथ साथ इफ्तार का हमारा दस्तरखान सदर अब्दुल्ला रोड मोबाइल मार्केट स्टार सिटी मॉल के बिल्कुल सामने पूरे 30 दिन हमने जारी रखा था। बकरा ईद की अगर हम बात करें तो केम न्यूज़ बकरा ईद के हवाले से माशाल्लाह 17 से 18 गायें हमारी हर साल माशाल्लाह कुर्बान होके, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से वाबस्ता हमारे जितने भी बड़े बड़े डीलर्स हैं मोबाइल फोन्स के रिलेटेड, तो उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया था हमें। तो हम चाहते हैं कि हम इसी मेमन बरादरी में केम न्यूज़ को इंट्रोड्यूस कराएं, और अपने वालिद का जो मिशन है वो मीडिया के जरिए हम मेमनों में आगे लेके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इनका बर्थडे भी है अल्ताफ फारिक साहब का, तो हम इंशाल्लाह केक कटिंग भी करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज मांगता हूँ, कर्म मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, आता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। बात कर रहा था मेमन के हवाले से। हम असल में मेमन कौम तो अपने आप को कहते हैं। अभी हमने पहले गाना सुना कि मेमन आयो, असा मेमन आयो। हम लोग वेलकम करेंगे आसिफ मजीद साहब को कि वो तशरीफ ला चुके हैं।
फायदा नहीं, 150 साल के बैठे हुए यहाँ पर, वो नाराज होकर फायदा नहीं है मुझे। माशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशन को मेमन ह्यूमन राइट्स के ऊपर इन्होंने 14 साल से बड़ी मेहनत की है। मेरे वालिद साहब के साथ मिलकर इन्होंने बहुत काम किया हुआ है। मेरे वालिद साहब के साथ काम किया तो करीम मिर्जानी और मजीद अब्दानी तो मेरे वालिद साहब के साथ रहते थे, तो ये भी साथ ही रहे हैं। अब्दुल कादिर सदात साहब मेरे 71 में SM कॉलेज के साथ ही 71 से, और यहाँ मेरा बेटा बैठा हुआ आसिफ मजीद पानावाला साहब, माशाअल्लाह क्या अपनी 70 और सोशल फील्ड में मैं समझता हूँ इनको अहमद चुनोई सबसे पहले लाए थे फेडरेशन की जॉब कमेटी में। और जॉब कमेटी क्या थी, इतनी सारी कमेटियां थी, उसमें एक जॉब कमेटी भी थी। सारी कमेटियों को एक जगह रख दो, एक कमेटी को एक जगह रख दो, आसिफ मजीद वाली को, और 14-15 कमेटियां होंगी, किसी ने मिलकर इतना काम नहीं किया जितने इस बच्चे ने अकेले ने काम किया। जब प्रोग्राम करता था तो मुझे खासकर बोलता था आपको आना है, मैं इसकी कमेटी में इसके प्रोग्राम में जरूर जाता था, मगर उसके प्रेसिडेंट की कमेटी में कभी मुझे उन्होंने न बुलाया न गया, मुझे मेरी जान छूट जाती थी। मैं ये बच्चा मेरा, इसके वालिद साहब मजीद भाई को अल्लाह उनको भी सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, वो भी माशाल्लाह इसके साथ हमेशा रहते थे। इसको प्रमोट करने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। ये सब चीजें मिलके आज एक माशाल्लाह डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के आसिफ मजीद साहब इज डिजर्विंग प्रेसिडेंट, मगर चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंट बनेंगे। ये जैतपुर जमात के प्रेसिडेंट है माशाल्लाह अल्ताफ लोधिका वाला, ये पूरी टीम इनकी जो काम कर रही है वहाँ पर भी मैं इसको करा तहसील पेश करता हूँ इनको जिस तरीके से काम कर रहे हैं ये, क्योंकि ये टाइम यंग ब्लड का है। यंग साहब जब भी माशाल्लाह हरमैन शरीफ में जाते तो वहाँ से एक फोन करते हैं मदीना मुनव्वरा से, और दुआएं करते हैं हमारे लिए। मजीद अब्दानी साहब, मैं कोई 70 साल का बच्चा मिलता है, बच्चा 70 साल का, तो उनको भी इन्होंने पढ़ाया होता है, तो मैं सोचता हूँ इनकी उम्र अपनी कितनी हो, कम से कम आप खड़े होकर जरा लोग देखना चाहते हैं आपको, मेरिया से जो है वो आपको देखना चाहते हैं। रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका सहाबिका या हबीबल्लाह। जनाब मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब आसिफ मजीद पानावाला साहब, जनाब सलीम लाखानी साहब, जनाब अमजद भाई, इरफान मेमन साहब, कादर सरार साहब, शाहिद मदनी साहब, अब्दुल मजीद अब्दानी साहब, आफ्ताब ज़िक्रिया साहब और अल्ताफ फारिक साहब, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल की गहराइयों से अल्ताफ फारिक को मुबारकबाद देता हूँ इस लम्हात को यहाँ मेरिट में मुनक़िद करने के ऊपर, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको दिन दुनी रात चौकी तरक्की अता फरमाए। मेमन राइट्स को 14 साल हो गए हैं और आगे बढ़ने के बढ़े, और हमें बताया जाए कि मेमन राइट्स क्या है और किस तरीके से हम मेमन के राइट्स अदा कर सकते हैं। और मेमन कौम को अभी आगे जाना चाहिए, हमको सब मिल के मुल्की मामलात के अंदर भी हिस्सा लेना चाहिए। हमारे यहाँ होता है कि सियासत ममनू है, सियासत ममनू नहीं होनी चाहिए, सियासत भी होनी चाहिए और समाजी बहबूद के काम भी होने चाहिए। अभी बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, मेमन कौम को मुख्तलिफ जमातों की तरफ से, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भरपूर हिस्सा लेना चाहिए और कौम को आगे लाना चाहिए। और इसी तरीके से तालीम में आगे बढ़कर हम मतलब जो मुकाबले के इम्तिहान है, बच्चों को ये तैयारी करके सरकारी नौकरियों के ऊपर लोगों की खिदमत करें। और पढ़ने का एक यही तरीका है हमारे पास बदले के माशाल्लाह वाफिर मकदार के अंदर। मेरी उम्र 17 साल नहीं 18 साल, एक साल बढ़ गया, और 60 साल का मेरा तजुर्बा है, और उस तजुर्बे को मैं लोगों में बांटता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है आसिफ मजीद साहब माशाल्लाह, और दीगर एक आदमी का नाम लेने से काफ़ी है कि तमाम के तमाम नाम यहाँ समूह दिए हमने।
आसिफ मस्जिद में, ये भी मेरे शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंसान मेमन बिरादरी में इस वक्त जो रुझान पैदा हुआ है, इससे बड़ी खुशी होती है कि हम हर एक के अच्छे काम को हम सराहते हैं। आज अल्ताफ 14 साल से ये काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि 13 साल तक तो हमको पता नहीं था कि ये मेमन राइट चला रहा है, लेकिन 14 साल में जब मेमन बिरादरी ने देखा कि किस अंदाज से ये काम कर रहा है, तो मैं आसिफ मस्जिद साहब आपको सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह आप लोगों को अप्रिशिएट करते हो। और एक बार हमने एक प्रोग्राम बनाया था आसिफ भाई कि ऐसे लोग जो हमारी बरादरी में मुख्तलिफ काम करते हैं और काम करते करते उम्र के एक हिस्से में आ चुके हैं, जैसे हमारे ये वडाल वाले का क्या नाम है अपना, जिक्र वडाल वाला, बहुत बड़ी उम्र के हो गए और इतना काम कर रहे हैं। अभी जब इंतकाल कर जाएंगे तो फातिहा पढ़ेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कम अज़ कम ये बेड़ा उठाएं कि जो लोग दौलत से तो खिदमत करते हैं, लेकिन वो लोगों को सलाम है जो अपनी जान देकर अपना वक्त देकर काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप अप्रिशिएट करें। इंशाअल्लाह ताला हम प्रोग्राम करेंगे ऐसे लोगों को। और दूसरी बात करीम भाई वजाहत नहीं कर सके सही, और वजाहत भी की उन्होंने कि मेमन बरादरी को आप देखेंगे कि इतनी बड़ी कुव्वत है हमारी, इतनी बड़ी कुव्वत है, लेकिन क्या है कि हम तमाम में बैठे हुए हैं। एक तरफ IMO है, WMO है, MNF है, मेमन फेडरेशन है, दीगर जमातें हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात के साथ साथ हमको हमारे पूरे काम को बेटा मैं तकरीर कर लूँ। प्रोग्राम जो है वो मैसेज जो है वो सब तक पहुंचाते हैं। साथ साथ हमारे वसीम भाई भी हैं जो हमारे प्रोग्राम में आए हैं, KM न्यूज़ हैं और काफ़ी चैनल्स हैं जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा अल्ताफ पारेख साहब की तरफ से भी। अच्छा, एक और बात कहना चाहूँगा कि हम मुबारकबाद पेश करते हैं शुएब हारून साहब को कि शब्बीर हारून साहब को कि वो ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के सदर मुंतखब हुए हैं और आज वो इनवाइटेड थे एज ए गेस्ट, लेकिन किसी वजूहात के बुना पर क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन गए तो रोज़ कोई ना कोई प्रोग्राम होंगे, तो उनके बिहाफ पे शब्बीर हारून साहब ने अपने नुमाइंदे को भेजा है और अप्रिसिएशन देने के लिए आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, आपका जन्मदिन। और जो जो आप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि किताबों की अहमियत तो अपनी जगह पे है, मगर सबक वही याद रहता है कि जो लोग और वक्त देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में अभी हमारे सारे जो बड़ों ने जो बातें कही हैं, वो ज़ाहिर बात है साउंड इज़ वेरी गुड। यूनिवर्सिटी की बात भी हुई, मेमन को यकजा करने की भी बात हुई। देखिए, जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे तब तक हम इसी तरीके से ये महफिल सजाते रहेंगे और सजती रहेंगी, मगर ऑब्जेक्टिव की तरफ हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऑब्जेक्टिव क्या है? बेटरमेंट फॉर मेमन कम्युनिटी, बेटरमेंट फॉर पाकिस्तान। जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उन सबको हमें यूनाइटेड करना है। कायदे आज़म ने भी यही कहा था, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे दरमियान बहुत सारे दरे हैं, ये दरे ख़त्म होने चाहिए। मैंने अकील भाई को भी कहा, आसिफ भाई को भी कहा और तमाम बुजुर्गान जो यहाँ बैठे हुए हैं वो सब समझते हैं इस बात को कि जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे, मैं समझता हूँ कि हमारी तमाम मेमन कम्युनिटीज़ जो अभी ये 14 साल की जदोजहद बता रहे हैं, मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा कि सर आदम जी ने पहला चेक दिया था जिससे पाकिस्तान की पहली सैलरी बढ़ी थी। वो मेमन भी थे और बिजनेसमैन भी थे। ये मेरा मानना है कि इस मुल्क को बिजनेस कम्युनिटी ने बनाया और मैं ये समझता हूँ कि इस बिजनेस कम्युनिटी को ही ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि वो इसे बचा सके, क्योंकि पाकिस्तान की जो 77 साल तारीख है उसमें इतने सारे हमने एग्जाम्पल्स देख लिए और ये जो स्टेटस को वर्सेस पाकिस्तान स्टेटस को, आई थिंक ये काफ़ी टाइम हमने गुजार दिया। स्पेसिफिक मेमन कम्युनिटी की तरफ से अल्ताफ पारेख को इनके पाकिस्तान मेमन राइट के 14th एनिवर्सरी और इनके सालगिरह पे दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और दुआ हूँ कि अल्लाह इनको दिन दुगनी चार दुगनी तरक्की अदा करे और अच्छे काम करने वालों के साथ अल्लाह ज़रूर होता है। तो लिहाजा आप लोग भी सब अपनी बिरादरी के लिए आगे बढ़ के काम करें और माशाल्लाह सब लोग कर ही रहे, मगर जज्बे के साथ आगे करें तो बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया।
मतलब वही है कि इनकी तारीफ और मज़ीद की जाए। तो बस जो काम कर रहे हैं अल्लाह पाक उनको और अच्छा करने की तौफीक दे, और 14 साल की वर्किंग जो आपकी सालगिरह है उसकी भी मुबारकबाद, और आपके सालगिरह की भी मुबारकबाद, क्योंकि आपने 10 साल से काम शुरू किया था तो 24वीं सालगिरह होगी इंशाल्लाह। ज़्यादा है, चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। खबर कोई ना पा मेमन एडा बैठे। अस्सलाम वालेकुम। आने लगो ना के पा बैठे बेटा। तब मेमने जो प्रोग्राम है ता मेमनी में गाल करना है। बदे से पहला था अल्ताफ भाई के सालगिरह को मुबारक। अल्ताफ भाई किराए अल्ताफ आप वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। ने वैसे तो घणी जगह थे अल्लाह पाक जो हुकुम से मुझे माँ पे जी दुआ से आए बड़ी इज्जत ताउन से अल्लाह इज्जत दीनी है। बहुत शॉर्ट करना है बोले कि चीज़ों सम ऑफ तीन तसार हुए जो बड़ा बैठे हैं गाल करी चुके हैं। घणी जगह ते घणा तारुफ लोग मुझे दीनिया इंसान जो पोते जो कोई तारुफ ने आज जो तारुफ जो असाल पाई दीनिया ई ओरिजिनल तारुफ है आंजो ने पांजो कि घूमी फिरी ने आएंगे पाके बने कब्रिस्तान उन्नो है राइट। इनसे तो कोई इनकारी नहीं तो आईने पा उड़े की तैयारी करूं अल्लाह इनसे पांच जो कम गिनी गिने जरूरी नहीं कि लाखों जो करोड़ों जो अरबों जो कम किए अल्लाह पाक के जिंजी जो अदा पसंद अच्छी ने को लेकिन सुना आईने पा बकरा ईद में कुर्बानी करूं ते भले करूं अल्हम्दुलिल्लाह कोई बकरो गाय ऊंट भले का बंदा अल्लाह पाक जे वटे ना खाल नहीं दिए ना खून नहीं दिए ना गोश्त नहीं दिए अल्लाह पाक जे वटे कुर्बानी करने वाली नियत नहीं दी है तो सो गाल जी अकड़ी गाल इन्नमल अमालु बिन्नियात। थैंक यू ऑल। जबरदस्त। ये रही आज के चीफ गेस्ट मोहतरम जनाब आसिफ मजीद पानेवाला साहब, गुजराती सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन जनाब अब्दुल करीम मेघानी साहब, नसीम अब्तानी साहब, खादर सलाट साहब, सलीम लाखानी साहब और मेरे तमाम सीनियर्स मेंबर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अल्ताफ पारिक साहब को, जिनकी माशाल्लाह 14 साल से जद्दोजहद चल रही है और ये काफ़ी वर्किंग कर रही हैं और साथ में इनकी बर्थडे सेलिब्रेशन भी है। तो साथ मैं दोनों इनकी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह इन्होंने बड़ा खूबसूरत अरेंजमेंट किया है और आज जो इनका मकाम है या इन्होंने जो कलरफुल जो इवेंट तैयार किया है इसके पीछे इनकी एक मेहनत है। इनकी सबसे बड़ी मेहनत ये है कि इनकी एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी है। अब ये कि न्यूट्रल को यहाँ थोड़ा सा वजाहत करना पड़ेगा, इसलिए कि पिछले 1 साल से न्यूट्रल के जो मायने हैं वो बड़े तरह कॉम्प्लिकेशंस हो गए, लोग मुख्तलिफ मायने इसके निकालते हैं, लेकिन मैं इधर ये क्लियर कर दूं कि इनकी जो न्यूट्रल पर्सनैलिटी से मेरी मुराद ये है कि इनका जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। मैंने जब भी इनको किसी इवेंट में भी देखा तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मुझे इसका इंटरव्यू लेना है या इसका इंटरव्यू लेना है। ये जितने सीनियर्स मेंबर होते हैं सबका इंटरव्यू लेते हैं और सबकी कवरेज माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में करते हैं। तो ये इनका न्यूट्रल पर्सनैलिटी है और माशाल्लाह जो इनकी पर्सनैलिटी है वो कोई पर्सनैलिटी कभी भी है ना दिनों में, हफ्तों में या महीनों में नहीं बनती। उसके लिए बड़ी मेहनत और बड़ी कुर्बानी की ज़रूरत होती है। ये सालों साल की मेहनत होती है। तो इससे प्रूव होता है कि इन्होंने पिछले कई सालों से ये मेहनत की है और आज अल्लाह ताला ने इनको ये मकाम दिया है। तो मैं चाहूँगा इनके लिए भरपूर क्लैपिंग करें। आखिर में मैं मौलवी टंकारा की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको भरपूर मुबारकबाद पेश करता हूँ और पूरी मेमन कम्युनिटी की तरफ से थैंक यू। आज इन्वाइट तो मैं काबिल इंसानी की तरफ से हूँ पर बाई बोन मेमन हूँ। हमने बड़ी मेमनों पे बातें कर ली, सारे मेरे सीनियर भी बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जर्नी है मेरी तो खाद्य इंसान ने स्टार्ट करके बाटवा जमात वाइस प्रेसिडेंट मेमन फेडरेशन आसिफ भाई ने जो इम्प्लीमेंट बोर्ड का काम स्टार्ट किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको आगे भी लेके चले और मेमन कम्युनिटी में फर्स्ट टाइम जॉब फेयर किया हमने और अल्लाह पाक के साथ 4 दफ़ा कर चुके हैं और शायद अभी मुझे 2 से 3 ऐसी ऑफर है जो पाकिस्तान लेवल पे करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेमन कम्युनिटी ने कुछ काम किए हैं पर सबसे मेन इशू जितना मेरी जर्नी है हमारे पास विजन का बड़ा फकदान है। हमारी बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी स्पीच हो जाती हैं, अमली तौर पे हम बहुत सी जगहों पे बहुत जैसे मुख्तसर सी बात है कि हमारे हॉस्पिटल्स इतने सारे हैं, जैसे हम ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं 1 लिंक पे चलते हैं, हमारे सारे हॉस्पिटल 1 लिंक पे नहीं है। कितने मेमन कम्युनिटीज़ के हॉस्पिटल्स हैं, जैसे खारादर में 3 हॉस्पिटल्स हैं जो मेमन कम्युनिटी रन करती है, एक बाटवा, एक कुतियाना, सीमेंट हॉस्पिटल के इसके बैकअप में सारे मेमन ही इसको जो करते धरते हैं। पर हमारे पास 1 लिंक की एक ऐसी सहूलत नहीं है कि जो बाटवा में हो वो कुतियाने में हो नहीं होना चाहिए, जो कुतियाने में हो सीमेंट हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए। सब जगह
अलग अलग इतनी टेक्नोलॉजी है जो अलग अलग होनी चाहिए, लोगों के काम आ सके, पर ऐसा नहीं होता। सबसे मेन बात, अभी हमने एजुकेशन पे बड़ी बात की, हुनर लाखानी साहब नो डाउट बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे। सर स्किल का दुनिया में एक रुझान है जो हमारे पाकिस्तान में आज तक नहीं आया। हम सारी बातें कर लेते हैं, अब जैसे मुझे 2 मिनट दे गए हैं तो मैं 2 मिनट में मेमनों की बात कहूँगा कि मुझे कि मेमन कम्युनिटी का बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, उन्होंने कहा कि जितने मेमन बच्चे ला सकते हो लाओ स्किल एजुकेशन के लिए, जो 6 महीने साल का ये टेक्निकल कोर्स जितने ना, नर्सिंग है, ब्लड के लेने से, हॉस्पिटल से, हमारे मेमन हॉस्पिटल में मेमन स्टाफ नहीं है हमारे पास, और दुनिया में इसकी डिमांड है भाई। और मीडिया की जहाँ तक बात की, पहले तो आपको बहुत बहुत सालगिरह भी मुबारक। और पाकिस्तान मेमन राइट्स के लिए मैं आपको बताऊँ, अल्ताफ भाई वो शख्सियत है, इनको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ी, इन्होंने एक नाम लिया और विजन लिया। चाहे सर आदम की पार्क हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जयपुर कम्युनिटी का आसिफ मजीद साहब और हमारे अल्ताफ भाई ने जो उसको रेनोवेशन कराया, आज ये लोगों के लिए एक मिसाल है। तो उसी तर्ज पे आसिफ भाई ने जो पार्क बनाया, अल्ताफ भाई ने इसकी निशानदेही की थी। मैं आपको बताऊं, आसिफ भाई रोजाना आते थे पार्क पे, वीडियो बनाते थे, अपने तौर पे पूरी कोशिश करते हैं। आज भी तमाम मेमन के आपकी बात काट रहा हूँ, मैं वो दिन भूलूंगा नहीं जब मेरी भी जान अजीज थी, वो लोग बोलते थे इधर की आवाज उठाएगा गोली से उड़ेगा। मैंने बोला मरना तो ये है, ठीक है, तो अल्लाह ने चाहा तो ऐसे ही सलामत हूँ। मजीद अल्लाह को अच्छा काम लेना है। बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई। और जहाँ तक मीडिया की बात की, तो आपको बताऊं आज भी मेमन टीवी अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी चैनल है। हमने यूट्यूब फेसबुक को कभी अर्निंग नहीं दी, क्योंकि मेरा जो सोशल सफर था वो हमारे मोहतरम आसिफ मजीद साहब मेरे प्रेसिडेंट बैठे में जयपुर मेमन एसोसिएशन, तो मैं इनके साथ 2009 से मैंने सफर शुरू किया और पाकिस्तान मेमन फेडरेशन भी मुझे लेके गए। अगर आज अली गोडिल को कोई जानता है, दुनिया जानती है, तो मेरी माँ की दुआ और ये मेरे प्रेसिडेंट आसिफ मजीद साहब का बहुत बड़ा किरदार है इसके अंदर, जो मुझे हमेशा आगे बढ़ाया इन्होंने। और जहाँ मीडिया की बात की, तो जब मैं इनके साथ सोशल एक्टिविटी में जमात पे काम करता था, तो आसिफ भाई मुझे हमेशा कहते थे कि तेरे में कुछ जरासीम है मीडिया वाले, क्योंकि मैं लोगों की चीजों को एक्सपोज करता था, गलत बातों को लेकर आता था। तो आसिफ भाई ने कहा था कि नहीं, तू मीडिया में इंशाल्लाह चैनल बनाएगा, आगे बढ़ेगा। तो एक मोबाइल से शौक था मुझे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक वर्ल्ड वाइड दी मेमन टीवी एक नाम बन चुका है, और इसमें आसिफ मजीद साहब का एक बहुत बड़ा किरदार है। और मेरे तमाम दोस्त, मेरे मोहसिन, हमारे सईद भाई की जहाँ तक बात की, तो मैं बताऊं कि सोशल एक्टिविटी यूसुफ भाई ने भी कहा, रमजान में ईद वाले दिन जो मैं बताऊं तमाम लोग अपने घर में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। जब सईद मेमन में कहूंगा, ये वो सादा शख्सियत है आसिफ भाई कि ये हमें तमाम ओल्ड एज होम लेके गए, वहाँ इतनी बुजुर्गों की दुआएं मिली कि उस वक्त ये यूसुफ भाई मौजूद है मेरे साथ।